नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। अभी ताज़ा लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक ये लोकसभा के जो नतीजे हैं वो साबित हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का एक आंकड़ा यहाँ पर रखा गया था कि अब की बार 400 पार। देश विदेश हर जगह जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे और जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था वो था उत्तर प्रदेश पर, यानी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। लेकिन वो कंधे यहाँ पर जो मजबूत माने जा रहे थे वो कंधे थोड़े यहाँ पर कमज़ोर नजर आए और वो कमज़ोर होने की वजह यहाँ पे जो सामने आई वो वजह थी अखिलेश और राहुल की जोड़ी। जिस चुनाव को हिंदुत्ववादी बनाया जा रहा था, लेकिन उस चुनाव को अपने जातीय समीकरण से पूरी तरीके से सुलझा कर रख दिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी में। लेकिन अब बारी है यूपी में लोकसभा के बाद उपचुनावों की। यहाँ पर 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर पार्टियों की शुरू हो गई है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा, कौन यहाँ पर होगा जो उपचुनावों में परचम लहराता हुआ नजर आएगा और विधानसभा में पार्टियों की ताकत बढ़ाएगा। यहाँ पर आपको बता दें, जैसे लोकसभा चुनाव यहाँ पर एकजुट होकर लड़ा गया था, जैसे यहाँ पर पीडीए फॉर्मूला चला, जातीय समीकरण का फॉर्मूला चला, यादव मुसलमान वाला फॉर्मूला चला और 8000 की खटाखट वाली स्कीम यहाँ पर चली, वैसे ही अब देखा जा सकता है कि उपचुनावों में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि विपक्ष अपने आप को यहाँ पर मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्या विपक्ष यहाँ पर मजबूत हो पाएगा? क्या यहाँ पर फिर दोबारा योगी के लिए बड़ा खतरा ये यूपी के 2 लड़के बनते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ तीसरी तिगड़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी? इस सब पे यार नजर रखेंगे और आपको इस 9 की 9 विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन भारी यहाँ पर है और कौन तगड़ा यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, 9 सीटें हैं। उन 9 सीटों में शामिल हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर विधानसभा सीट है। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट भी सुर्खियों में है। इस सीट से विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस सीट का अभी तक खाली घोषित नहीं किया गया है। यानी ये सीट अभी कहीं ना कहीं संदेशों के घेरे में है और ये वही रायबरेली की सीट है जहां पर देखा जाए तो टफ कंपटीशन माना जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर अपनी पारंपरिक जो सीट है उसको बचा लेते हैं। लेकिन अब इसके उपचुनाव किस तरीके से होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तीसरा समीकरण यहाँ पर एक और बनता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा खतरा है। यहाँ पर अब बुआ, बबुआ और राहुल गांधी साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये बुआ बबुआ क्या है आपको बता दें कि यहाँ पर मायावती, जिनको मुलायम अपनी बहन बताते थे, और यहाँ पर अखिलेश यादव उनको अपनी बुआ बोलते थे, और यहाँ पर राहुल गांधी, यानी पहले ही राहुल और अखिलेश की जोड़ी हिट है, लेकिन उसमें अगर मायावती भी फिट हो जाए तो यहाँ पर बात बन जाएगी। लगातार इंडिया ब्लॉक ने यही कोशिश करी थी लोकसभा चुनावों में, ताकि चुनाव के नतीजों को थोड़ा और प्रभावित किया जा सके, लेकिन उस समय यहाँ पर मायावती नहीं मानी। लेकिन अब यहाँ पर पूरे आसार है कि मायावती मान सकती है, और इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी शामिल हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख हैं, वो भी एक बड़ा साथ यहाँ पर इस पीडीए वाली अलायंस का देते हुए नजर आ सकते हैं। यानी इंडिया अलायंस में ये 2 प्रमुख नेता आपस में जुड़ सकते हैं, जहां पर देखा जाए तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद, देखिए 4 चीजों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां बीजेपी एकमात्र अकेली नजर आ रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर अखिलेश और राहुल हैं, लेकिन तीसरी तरफ यहाँ पर जो समीकरण लगाया जा रहा है वो अखिलेश, राहुल और मायावती का लगाया जा रहा है। और जो एक और समीकरण जो बनता है, जो कहीं ना कहीं खतरा शायद योगी के लिए उतना ना बने, लेकिन ये खतरा यूपी के इन 2 लड़के यानी राहुल और अखिलेश के लिए बन सकता है, वो है मायावती और चंद्रशेखर आजाद का एक साथ आ जाना। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के लिए खुद जो आकाश आनंद हैं वो भी कई बार अपना समर्थन जताते हुए नजर आए हैं। हालांकि यहाँ पर आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी बनाया गया था, पार्टी की बागडोर भी दी गई थी, मगर उनके कुछ बयान ऐसे रहे कि वहां से लगातार उनकी राजनीति छिन-भिन हो गई और उनको उनके पद से भी हटा दिया गया। लेकिन इस बार उनका सहारा यहाँ पर जो है
चंद्रशेखर आजाद रावण बनते हुए नजर आ सकते हैं। यानी 4 समीकरण यूपी में फिट बैठते हैं। चलिए आपको उन 9 विधानसभा सीटों पर लेके जाते हैं जिनमें चुनाव होने हैं और वहां के कुछ समीकरण बताते हैं। सबसे पहले फूलपुर विधानसभा, जहां पर इस सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो 2024 के लोकसभा में सांसद के तौर पर चुने गए। लेकिन प्रवीण पटेल जीत तो गए, लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो कमजोर हो गए। यहाँ पर वो 18,000 वोटों से पीछे रहे, जबकि 2022 के चुनाव में करीब 3,000 वोटों से जीते थे। झावा विधानसभा है ये सीट मिर्जापुर लोकसभा में आती है। यहाँ एनडीए की सहयोगी और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में जीत दर्ज की है। मझवा विधानसभा से अनुप्रिया को करीब 2000 की लीड मिली थी। इस सीट से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी विधायक चुने गए थे। 2022 में जीत का अंतर करीब 33,000 वोटों का था। इस बार विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से दर्ज की है। हालांकि मझवा में बीजेपी अभी कमजोर दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। उस सीट से रालौद के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से 3,75,008 वोटों से अंतर से सांसद चुने गए हैं। 2022 में रालौद ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था, तब वो इस सीट पर 17,000 वोटों से आगे थे। इस बार रालौद का बीजेपी के साथ गठबंधन है। मिल्कीपुर विधानसभा है, जहां सपा अवधेश प्रसाद को इस विधानसभा से लोकसभा चुनाव में 8,000 वोटों से बढ़त मिली थी, जबकि अवधेश प्रसाद ने 2022 का चुनाव 13,000 वोटों से यहाँ पर जीता था। अवधेश प्रसाद इस बार फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। उनकी जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ अयोध्या सीट और भव्य राम मंदिर बनाया गया था, जहाँ पे बीजेपी कंफर्म मान चुकी थी कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन अवधेश प्रसाद ने पूरा गेम बदल के रख दिया। अगली जो विधानसभा सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर सपा के लिए, क्योंकि वो सीट है करहल विधानसभा। लोकसभा 2024 के चुनाव में सपा की डिम्पल यादव को करहल 5,50,000 की बढ़त यहाँ पर मिली थी, जबकि 2022 में अखिलेश यादव ने विधानसभा 68,000 से जीत उन्होंने यहाँ पर दर्ज की थी। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, लेकिन कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई है। इस सीट पर सपा की स्थिति मजबूत है, यानी कोई भी नेता अगर उसको अखिलेश यादव अपना समर्थन दे दें तो यहाँ पर बड़ी जीत बड़े आराम से वो यहाँ पर पा सकता है। अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंद्रकी विधानसभा सीट। इस सीट से समाजवादी पार्टी के जिया उर रहमान विर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल सीट से सांसद बन गए हैं। उन्हें अपनी विधानसभा में तकरीबन 60,000 की लीड मिली थी, जबकि 2022 का चुनाव वर्क ने 43,000 वोटों से जीता था। इस सीट पर सपा बीजेपी के मुकाबले अब और मजबूत होती हुई दिख रही है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा गाजियाबाद, इस सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद यहाँ उपचुनाव होना तय है। अतुल गर्ग को अपनी विधानसभा में कांग्रेस की डॉली शर्मा के खिलाफ तकरीबन 70,000 वोटों से बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज करी थी। अगली जो सीट है वो है कटहरी विधानसभा। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लालजी वर्मा को कटोरी में 17,000 वोटों की बढ़त मिली, जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव 7,000 वोटों से उन्होंने जीता था। जाहिर है वो अपने क्षेत्र में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी रितेश पांडे को 1.37 लाख वोटों से हराया। रितेश पांडे 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद चुने गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। खैर विधानसभा सीट की बात करें तो अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी बीजेपी विधायक अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 2,47,318 वोटों से जीत दर्ज की है। ऊंचाहार विधानसभा सीट की बात करें तो इन 9 सीटों के अलावा रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट भी जल्द ही उपचुनाव वहां पर हो सकते हैं। 2022 में यहां पर सपा के मनोज पांडे ने 82,514 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी के पक्ष में जमकर वोटिंग हुई। राहुल गांधी करीब 8,02,000 वोटों से आगे रहे। मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली घोषित अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो चुनावों में जो टक्कर है वो कांटे की देखी जा रही है। तो अब देखना होगा पीडी का फॉर्मूला क्या इन उपचुनावों में चलेगा।
लोकसभा के बाद का विधानसभा में भी ये यूपी के दो लड़कों की जो जोड़ी है वो और मजबूत होगी, या फिर अखिलेश यादव अब अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस गठबंधन में खलल पड़ना तो अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी के जन्मदिन के वक्त ये खलल थोड़ी रुकती हुई नजर आई। अब देखना होगा यहाँ पर पीडीए का फॉर्मूला चलेगा या फिर सभी लोग अलग अलग उतरते हुए नजर आएंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।